हेलो स्टूडेंट्स एंड मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशनपुर पे। और आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। और इसमें मैं पहले आपको फार्मूले रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम बेसिक से। मैंने जो है बेस से एकदम लिया हुआ है, बेसिक से लिया हुआ है, और उसको धीमे धीमे हम लोग अप ले जाएंगे, ऊपर की तरफ लेवल पे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में समझने से पहले कुछ चीज़ें समझेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हम लोग जो हैं एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में जो है पढ़ेंगे। इसमें क्या है, इसका पूरा मामला ये है कि इसमें आपको ट्रायंगल में दिया होगा, ट्रायंगल से रिलेटेड चीज़ें दी होंगी। ट्रायंगल से रिलेटेड चीज़ का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको एंगल दिए होंगे या फिर साइड्स दी होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया है, ट्रायंगल मैंने बना दिया है, मैंने इसको ए से डिनोट कर दिया। ये सपोज ए एंगल हो गया, ये बी एंगल हो गया, और ये सी एंगल हो गया। ठीक है, मैंने इसको डिनोट कर दिया। अब ये जो हो गए ये एंगल हो गए। अब इसकी साइड, तो बी जो एंगल है उसके सामने की साइड जो होगी वो बी साइड हो गई। ठीक है, ए एंगल के सामने की जो साइड हो गई वो स्मॉल ए हो गई। ठीक है, और जो एंगल सी था, क्या था? एंगल सी था, उसके सामने की साइड स्मॉल स्मॉल सी हो गई। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है वो यही है, क्या है कि हमको एंगल देंगे और साइड्स देंगे। अब इसमें हम लोग को कुछ एंगल्स देंगे, सपोज 2 एंगल दे देगा, एक साइड दे देगा, तो तीसरा कोई वैल्यू पूछ लेगा। ऐसे ये जो चीज़ें हैं, 3 साइड्स दी हुई हैं, इसमें से 3 साइडों को ले लेगा, 3 ट्रायंगल्स एंगल्स को ले लेगा, तो एंगल्स और साइड का इसमें जो है सब गेम है। इतना हम लोग को समझना है कि हम लोग को एंगल और साइड फाइंड करनी होंगी। कुछ साइड्स देगा तो एंगल पूछ देगा, एंगल देगा तो साइड पूछ देगा। ठीक है, और इसमें जो है फार्मूलों का बहुत ज़्यादा यूज होगा, और प्लस अपने माइंड का भी हम लोग को यूज करना है, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो एक कंपटीशन लेवल की है, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे एनडीओ हो, चाहे क्या नाम है, नेवी हो आपका। ठीक है, तो देखिए आप जो है एनडीए हो गई, ऑफिसर रैंक हो जाती है, एयरफोर्स भी है। ठीक है, तो आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा माइंड का भी यूज करना है फार्मूले के साथ। फार्मूले केवल रटना नहीं, उसको समझना भी है। तो देखते हैं हम लोग, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें दिया है त्रिभुज, जो अभी भी मैंने बताया वही दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर ए, सी ए बराबर बी, और ए बी बराबर सी। तो वही मैंने अभी अभी यहाँ पर ट्रायंगल बना के आपको दिखाया था कि ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो, बी के सामने बी, ठीक है, ए के सामने स्मॉल ए, ये साइड्स होती हैं, और सी। ठीक है, अब सपोज इसे, अब हम लोग को जल्दी ट्रायंगल बनाना है, तो बी सी बराबर ए दिया, तो देखिए इसमें ए नहीं आया है, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ए हो जाएगा। ऐसे सी ए में बी नहीं आया तो स्मॉल बी साइड हो गई। जब भी मतलब अगर दिया हो तो जल्दी जल्दी ट्रायंगल बनाने के लिए। ठीक है, आगे जो दिया हुआ है, देखिए आगे क्या दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों साइडों को हम लोग प्लस कर दें, किसके बराबर आता है? 2s के बराबर आ जाता है। ठीक है, ये सब आप जानते होंगे, फिर भी मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता होगा उनको भी पता चल जाएगा। और आज की क्लास जो है, आज से जो है एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ाएंगे। बेसिक का मतलब ये है कि मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, ज़्यादा बेसिक में भी नहीं जाऊँगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो दिया हुआ वो दिया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है वो किससे निरूपित करते हैं? ये ट्राइंगल का एक शेप बना हुआ है, उसी से हम लोग त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मतलब एरिया को डिनोट करते हैं। आगे दिया हुआ है कि त्रिभुज के परिवृत्त, मतलब परिवृत्त का मतलब होता है सरकम सर्कल की त्रिज्या जो होती है वो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अभी यहाँ पर जो एक वर्ड दिया है सरकम सर्कल या परिवृत्त कह लें, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए इसको समझेंगे। तो देखिए अभी हम लोगों ने ट्राइंगल पढ़ा, क्या पढ़ा? ट्राइंगल। हम लोग प्रॉपर्टी जब ट्राइंगल पढ़ा है तो इसमें ट्राइंगल तो जरूर आएगा। अब परिवृत्त दिया है, परिवृत्त का मतलब ये हुआ कि देखिए ऐसा सर्कल बना दिया जाए, तो यही जो होगा ये क्या कहलाएगा? परिवृत्त कराएगा। इसको जो डिनोट करते हैं हम लोग किससे? कैपिटल
आर से डिनोट करते हैं, तो वही बात कह रहा है। ठीक है, देखिए आप कुछ लोग सोच रहे होंगे ये सब क्यों बातें बताई जा रही हैं। ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं, इनका यूज होगा जिसके बारे में आपको अगर पता रहेगा तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाएंगे, और जो क्वेश्चन है वो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए मैं इसको एकदम बता रहा हूँ। आगे देखिए दिया हुआ है, त्रिभुज के अंतःवृत्त मतलब इन सर्कल की रेडियस किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो पहले तो समझेंगे कि ये इन सर्कल मतलब अंतःवृत्त होता क्या है। तो देखिए अगर मैंने ट्राइंगल बनाया और इसके अंदर एक सर्कल बना दूँ, यही क्या कहलाता है, अंतःवृत्त, या इंग्लिश में कहते हैं इन सर्कल। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अभी तक जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी वो इन सर्कल, सरकम सर्कल, परिवृत्त, अंतःवृत्त और उसके साइड्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग ट्राइंगल के एरिया के बारे में मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो पहला फार्मूला दिया है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जहाँ पर अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल को डिनोट करते हैं इस ट्राइंगल के शेप से, और जो ए बी और सी दी हुई हैं स्मॉल वो इसकी साइड्स हैं। एस जो है यहाँ पर, एस को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ए प्लस बी और प्लस सी बाई 2 से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल हम लोग को फाइंड करना हो तो पहली तो ये कंडीशन होगा कि तीनों साइड्स दें, तो हम लोग एस निकाल लेंगे और इस फार्मूले से हम लोग त्रिभुज का एरिया या क्षेत्रफल फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग को दो साइड्स दें और एक एंगल दे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दे और अगर हम लोग को दो साइड्स दें, ठीक है, यहाँ पर देखिए दो साइड्स दें और एक एंगल दे, तो हम लोग जो त्रिभुज के क्षेत्रफल को फाइंड करने के लिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल को पता लगाने के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो 1/2 बी सी साइन ए। अगर ए सी भुजा दे दे तो ये यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। और ये अगर तीनों भुजा दे दे, आगे देखिए एक फार्मूला इक्वल में लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ों को आपको बाद में रिवीजन फिर से करना है, मैं अभी पढ़ा दे रहा हूँ, फिर से रिवीजन करना है। देखिए अगर ए बी सी दे दे भुजा, और ये जो कैपिटल आर यहाँ पर दिया हुआ है 4 के साथ इनटू में, ये क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, परिवृत्त है, सरकम सर्कल है। तो तीन भुजा दे दे और सरकम सर्कल की रेडियस दे दे, अंतःवृत्त की त्रिज्या दे दे, तो हम लोग त्रिभुज का भी क्षेत्रफल भी फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान देना है, आप इससे तो फाइंड करेंगे लेकिन कब करेंगे, जब दो भुजा एक कोण दे, यहाँ पर तीनों भुजा और सरकम सर्कल मतलब परिवृत्त दे। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। अब अगला लिखा हुआ है साइन रूल। क्या लिखा हुआ है, साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, साइन रूल होता है कि भुजा और एंगल में, भुजा और एंगल में, देखिए भुजा और एंगल में, ठीक है, तो ए अपॉन साइन ए बराबर होता है बी अपॉन साइन बी। जहाँ पर ये जो स्मॉल में लिखे हैं ये साइड्स हैं और जो कैपिटल में लिखे हैं साइन के साथ वो एंगल हैं। ठीक है, तो ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। और ये जो बराबर होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, 2r के। आर क्या है यहाँ पे, सरकम सर्कल मतलब परिवृत्त है। क्या है, परिवृत्त है। ठीक है, तो जब ऐसा रिलेशन कहीं पे दे देगा, सपोज हमसे एंगल पूछ लिया, ठीक है, देखिएगा समझिएगा, ए अपॉन साइन ए, इसको लिख सकते हैं बराबर 2r के। ठीक है, तो सपोज हमको साइड दे दिया और एक एंगल दे दिया, एक साइड दे दिया एक एंगल दे दिया, और हमसे परिवृत्त की त्रिज्या पूछ दी, सरकम सर्कल की रेडियस पूछ दी, तो भी हम इस एंगल से, इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अगर और यहीं पे हम लोग को सरकम सर्कल की रेडियस दे दे मतलब परिवृत्त की त्रिज्या दे दे, एक एंगल दे दे, साइड पूछ दे, तो भी फाइंड कर सकते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। जो अभी हम लोगों ने चीज़ें समझी वही आगे भी लिखा हुआ है, रेशियो में लिखा है कि अगर किसी ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो रेशियो में दी तो वो उनके एंगल के रेशियो के बराबर होता है। ए जो होगी साइड वो साइन ए के बराबर होगी, बी साइड जो होगी वो साइन बी के रेशियो में होगी। ठीक है, आगे देखते हैं कोसाइन फार्मूले। अब कोसाइन फार्मूलों का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए कोसाइन फार्मूले में पहले कॉस ए लिखा है, तो कॉस ए लिखा है। अगर हम लोग को तीनों साइड पता हो, क्या पता हो, तीनों साइड पता हो,
नोटिस करिएगा मेरे बात को। अगर ट्राइंगल की तीनों साइड हम लोग को दे दे, ठीक है, और हम लोगों से कोई भी एंगल पूछ दे, ए एंगल पूछ दे, बी एंगल पूछ दे, सी एंगल पूछ दे, तो इसीलिए कोसाइन रूल का यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब तीनों साइड दी हों और एंगल हमसे पूछे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कॉस ए पूछा है, तो कॉस ए के लिए क्या किया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दिया, और जो पूछा है उसको उससे स्क्वायर करके माइनस कर दिया अपॉन 2bc। ऐसे बी के लिए, ऐसे सी के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए आगे जो दिया है वो प्रोजेक्शन फार्मूला दिया है। क्या दिया हुआ है? प्रोजेक्शन फार्मूला दिया हुआ है। प्रोजेक्शन फार्मूले में क्या है, इसको प्रोजेक्शन को प्रक्षेप कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो प्रोजेक्शन फार्मूला दिया, प्रोजेक्शन फार्मूला में ये है कि देखिए बी यहाँ पर साइड है, सी एंगल है, सी फिर साइड है, बी एंगल है, तो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी दिया हो तो वो किसके बराबर होता है? स्मॉल जो ये साइड होती है, साइड ए के बराबर होता है। ऐसे आगे लिखा है देखिए कि सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी जो है वो बी के बराबर होता है, और जो है ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए बराबर होता है सी के। तो देखिए यहाँ पर दो साइड्स दी हुई हैं और दो एंगल जो कि एक जैसे हैं, अल्टरनेट पे लिखे हुए हैं, ए कॉस बी प्लस बी कॉस सी वो बराबर होते हैं सी के, ठीक है। समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए दिया हुआ है, आगे देखिए साइन के हाफ एंगल में रूल लिखे हुए हैं कि साइन ए बाई 2 पूछ दे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। यहाँ पे देखिए जल्दी ये सब चीज़ें जो हैं आप लोग को अक्सर मैंने देखा है लड़के याद करते हैं, स्टूडेंट जो हैं याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें जो हैं उसको याद करने का एक तरीका मेथड भी होता है, बाकी अपना अपना मेथड होता है, लेकिन देखिए याद करने के लिए साइन ए बाई 2 पूछा है। देखिए ए बाई ए कहीं पे यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा। साइन ए बाई 2 दिया हुआ, तो देखिए अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी, मतलब उसकी दोनों भुजाओं को माइनस कर दिया, अपॉन बी सी कर दिया, ए कहीं नहीं आया। ऐसे साइन बी बाई 2 में भी बी कहीं नहीं आया, साइन एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी कर देंगे, ठीक है। ऐसे सी बाई 2 में भी कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कॉस ए बाई 2, कॉस का भी इसी टाइप से पूछ ले तो देखिए कॉस का क्या होता है, कॉस में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। हम लोगों ने साइन में क्या देखा था, जो पूछता है वो उसके फॉर्मूले में नहीं होता है, लेकिन कॉस में क्या होगा, देखिए ए बाई 2 पूछा है कॉस के लिए, तो इसमें देखिए ए बाई 2 है, और जस्ट जो चीज़ नहीं जो नहीं है तो वो कहाँ पे है, बी सी में है, अपॉन में। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वो कहाँ पे है, अपॉन में। देखिए पूछा है कॉस ए बाई 2, तो अंडर रूट एस एस माइनस ए अपॉन बी सी, कॉस बी बाई 2 अंडर रूट एस एस माइनस बी अपॉन ए सी, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे 10 के लिए हम लोग देखेंगे, 10 के लिए क्या दिया हुआ है, तो देखिए 10 के लिए दिया हुआ है 10 ए बाई 2। अब देखिए 10 क्या होता है, सिंपल सब, देखिए दो चीज़ें हम लोग याद कर लेंगे, तीसरी ऑटोमेटिक निकल आएगी। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा में जो अपर में लिखा हुआ एस माइनस ए एस माइनस बी, देखिए एस माइनस बी एस माइनस सी, और कॉस में जो लिखा हुआ है एस एस माइनस ए उसको अपॉन में लिख दिया, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। तो फॉर्मूले आपने ये याद किया, ये याद किया, तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। अब आगे जो दिया हुआ है उस पर भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि देखिए जब त्रिभुज के क्षेत्रफल के रूप में पूछ दे तो देखिए इसके जो नीचे लिखा हुआ है ये याद है क्यों आ जाएगा। त्रिभुज के लिए हम लोगों ने पढ़ा था अंडर रूट एस एस माइनस ए, मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ। त्रिभुज के लिए हम लोगों ने पढ़ा था अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी पढ़ा था, ठीक है। तो वही यहाँ पर उसका यूज किया है, तो ये जो बचेगा वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के रूप में एस एस माइनस ए, और बराबर होगा, अगर जब नीचे त्रिभुज के क्षेत्रफल को डिनोट कर देंगे तो एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे। देखिए अब सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग फार्मूले से रिलेटेड और भी होगा, मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। आप लोग को उतने फार्मूले तैयार करने हैं। और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 2,3 एवं अंडर रूट 19 है तो उस त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप बतानी। तो सबसे पहले एक चीज़ समझनी है आपको, समझना ये है कि देखिए अगर ट्राइंगल दिया हुआ है तो उसकी साइड्स अगर 3 4 5 के रूप में दे दें, ये ए हो, ये बी हो और ये सी हो, तो एक बात याद रखिएगा, जिसकी साइड सबसे बड़ी होगी उसका एंगल भी सबसे बड़ा होगा, या ऐसे समझ ले जिसका एंगल सबसे बड़ा उसकी साइड सबसे बड़ी होगी, ठीक है। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसकी भी साइड बड़ी होगी उसका एंगल बड़ा होगा, या फिर जिसका एंगल बड़ा होगा उसकी साइड भी बड़ी होगी, उस
ट्राइंगल में, उस त्रिभुज में, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी देखिए उससे रिलेटेड दिया हुआ है, किसी त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं और उस त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग साइड्स दी हुई हैं, मतलब भुजाएं दी हुई हैं, तो जो भुजा सबसे बड़ी होगी उसी का जो है कोण भी सबसे बड़ा होगा। तो देखिए 2 3 √19 दिया है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4, 3 हो जाएगा 9, और इसका करेंगे तो 19। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी आई? सी आई। अगर हम लोग ए बी सी मान के चलते हैं तो ए बी और सी आई, तो सी निकालना है, तो हम लोग को पता है सी निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को? कोण सी निकालना है। और हम लोग को यहाँ पर क्या दिया है? 3 भुजाएं दी हुई हैं। तो हम लोग को जब तीनों भुजाएं दी हों और एक एंगल फाइंड करना हो, कोई एंगल, यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल फाइंड करना है, तो हम लोगों ने क्या सीखा था? कोसाइन रूल सीखे थे। कोसाइन रूल क्या होता है कि यहाँ पर सबसे हम लोग कोसाइन कोस सी निकालना है। अगर हम इसको सी माना है तो कोस सी बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 2ab, ठीक है। देखिए यहाँ पर तीनों भुजाएं दी हुई हैं और हम लोग से एंगल पूछा है, तो यहाँ पर हम जो है इसकी वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉस सी हम लोग को निकालना है, तो ए का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग को? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 दिया था। बी का मान, बी का करेंगे स्क्वायर 9, और अंडर रूट सी का मान दिया अंडर रूट 19, तो 19 का करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा अंडर रूट 19 करेंगे तो 19, और 2 इंटू जो हो जाएगा ए का मान क्या दिया हुआ है? 2, और बी का मान कितना दिया? 3 दिया हुआ है। तो देखिए ये हो जाएगा 13 में से माइनस करेंगे कितना? 19 को आ जाएगा माइनस का 6, और ये हो जाएगा 2 इंटू ये 6 हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस सी बराबर माइनस का 1/2, और माइनस का 1/2 जो होती है कॉस में 120 की वैल्यू होती है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 120 जो आ जाएगा, सी एंगल जो आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 16, बी बराबर 24 और सी बराबर 20, तो साइन a/2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए हम लोग ने, जैसे मैंने पहले ही कहा था वीडियो शुरू होने से पहले, कि हम लोग जो है बेसिक से लेके चलेंगे, और देखिए मैंने धीमे धीमे सवाल का स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश की है, बेसिक से ही लिया हुआ है। तो देखिए पहले यहाँ पर हम लोग को पहले गिवन क्या है? जो गिवन है वो है कि हम लोग को तीनों साइड्स जो हैं वो दे दी गई हैं, और एंगल पूछ रहा है, और किस में पूछ रहा है? हाफ में। तो हम लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा था, देखिए फार्मूलों का भी बहुत यूज है, तो ठीक है। देखिए देखते हैं, हर चीज़ शॉर्ट ट्रिक से या किसी नए मेथड से नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए साइन a/2 के लिए हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? अंडर रूट एस माइनस, यहाँ पर देखिए ए आ गया है, मैंने क्या कहा था? जब ए आ जाएगा तो फार्मूले के अंदर ए नहीं होगा कहीं भी उसकी साइड, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अपॉन में ये क्या होता था? बी सी के बराबर होता था। किसके बराबर होता था? ये बी सी के रूट जो है पूरे में होता है, किस में होता है? पूरे में, ठीक है। तो बी सी के बराबर होता है। तो आगे देखेंगे, इसको यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइन a/, ऊपर से लिख दे रहा हूँ, साइन a/2 अंडर रूट, ठीक है। और ये हो जाएगा हम लोग क्या होता है? एस माइनस बी। तो पहले हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा? एस फाइंड करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग एस फाइंड करेंगे। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी और बाई 2, तो 16 प्लस 24 प्लस 20/2। तो देखिए ये तो हो जाएगा 50 और 70, ये 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एस बराबर 35 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूले में पुट करेंगे हम लोग। तो हम लोग को बताना साइन a/2 एस माइनस बी, 35 में बी, देखिए 35 में जो है बी माइनस कर देंगे, मतलब 24 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करके लिखेंगे यहाँ पर, और मल्टीप्लाई एस माइनस सी, 35 आया था क्या एस की वैल्यू, सी माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 अपॉन बी इंटू सी, बी का मान 24, सी का मान 20, ठीक है। तो इसको जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा, पहले तो इसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए 5 3 से, 5 6 के 20,
और इसको जब मल्टीप्लाई करके आगे मैं लिखता हूँ इसको, पहले इसको वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी हो जाएगी। 11 इंटू ये 33 हो जाएगी, ये 24 इंटू 4 हो जाएगी। ठीक है, आगे इसको आगे इस स्लाइड में सॉल्व करते हैं। तो जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वो क्या किया था, साइन ए बाई 2 जो सॉल्व किया था वो निकला था अंडर रूट, ये पूरे के अंडर रूट में है, अंडर रूट ऊपर आया 33/24 इंटू 4। तो देखिए इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 8। तो देखिए ऐसा कुछ बनता हुआ तो यहाँ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको और सॉल्व कर देंगे तो देखिए और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं 1/√2 ये बनेगा नहीं, ये 1/2√2 बनेगा नहीं, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन साइन ए के बराबर है। तो देखिए अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला क्या पढ़ा था कि ए अपॉन साइन ए बराबर होता था बी अपॉन साइन बी बराबर होता था सी अपॉन साइन सी, और ये जो बराबर होता था ये बराबर किसके होता था, 2r के। ठीक है, हम लोगों ने यही पढ़ा था अभी। तो देखिए हम लोग को यहाँ मतलब किससे है, साइन ए से है, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो ए अपॉन साइन ए बराबर 2r। ठीक है, हम लोग को वैल्यू जो पूछिए साइन ए की पूछिए, तो साइन इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो जो हो जाएगी वैल्यू वो क्या हो जाएगी, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी ए अपॉन 2r। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोगों से क्या पूछा है, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहा है वो ट्राइंगल के रूप में देख रहा है। तो देखिए हम लोग जो है दूसरा मेथड लगाएंगे, यहाँ पर आर के रूप में नहीं दिया, मैंने सोचा आर के रूप में दिया, ये ट्राइंगल के रूप में दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग ट्राइंगल के रूप वाला फार्मूला, हम लोगों ने एक और फार्मूला पढ़ा था, वो क्या था, हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था ट्राइंगल के रूप में, त्रिभुज के क्षेत्रफल के रूप में। ट्राइंगल कहने का मतलब ये है कि जो ट्राइंगल का शेप होता है उससे डिनोट करते हैं क्षेत्रफल को। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ BC इंटू साइन ए पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए यहीं से साइन ए निकालना है तो इसको इधर ले जाएंगे, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल और अपॉन में क्या हो जाएगा BC, ऐसा ऑप्शन सी दिया हुआ। ठीक है, यही हो जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन को जो है देख के भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया, किसी त्रिभुज में ए बराबर 18, बी बराबर 24 और सी बराबर 30 दिया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट देखिए हम लोग एक देख रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट कह सकते हैं या मेथड कह सकते हैं या क्वेश्चन को समझने का तरीका आप लोग कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए बराबर 18 दिया है, 24 बी बराबर दिया और सी बराबर 30 दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने इसको निकाल लिया, 6 से सब में डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया 3, 4, 5। और हम लोग को पता है राइट एंगल की कंडीशन क्या होती है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होता है शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए ये कंडीशन बन रही है। ठीक है, हमने देखी, अगर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 बराबर 9 प्लस ये जो है इसी के बराबर आ रही, तो राइट एंगल बना। राइट एंगल का जो है वो क्षेत्रफल क्या होता है, इसलिए मैंने इस कंडीशन, राइट एंगल का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, या इसको कह सकते हैं बेस इंटू ऊंचाई को लंब। ठीक है, यही होता है किसका, राइट एंगल का, मतलब समकोण का। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग को निकालना तो 1/2, और ये सबसे बड़ी भुजा ये तो हो जाएगी कर्ण। ठीक है, तो इसको तो लेंगे नहीं, 18 इंटू 24, इसको डिवाइड कर दे, सॉरी यहाँ पे 24 लिखा है, कितना लिखा है 24, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 12, और जब 12 को मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो हो जाएगा 12 8 जा 96, ये हो जाएगा 6 9 12 9 216। ठीक है, वर्ग इकाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया है कि त्रिभुज ABC में B साइन B C साइन C, तब निम्नलिखित में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, कथन सही है।
तो देखिए हम लोगों ने जो रूल पढ़ा था, फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि ये रेशियो बी रेशियो सी बराबर साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। ठीक है, ये हम लोगों ने रेशियो पढ़ा था। ठीक है, तो वो इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन ए की जगह ए पुट कर सकते हैं, साइन बी की जगह बी पुट कर सकते हैं और साइन सी की जगह सी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बी दिया हुआ है, साइन बी की जगह बी हो जाएगा बराबर सी की जगह सी रहेगा और साइन सी की जगह सी हो जाएगा। तो ये जो बनेगा ये बनेगा बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, मतलब कि सीधे बराबर इसको कह सकते हैं कि बी बराबर है सी के, मतलब दो भुजाएं बराबर हो गई। जब त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में दो भुजाएं जो हैं वो बराबर हो जाएं तो कौन सा त्रिभुज होता है, त्रिभुज समद्वि बाहु होता है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो देखिए पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्षेत्रफल भी दिया है और परिवृत्त भी दिया है। तो क्षेत्रफल और परिवृत्त और भुजा के रिलेटेड में जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि त्रिभुज ए बी सी अपॉन 4R। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल जब क्या दिया हो, सर्कम सर्कल मतलब परिवृत्त दी हो, सर्कम सर्कल दी और तीनों भुजाएं दी हो। तो यहाँ से हम लोग को आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आर बराबर ए बी सी अपॉन 4 और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। ये किस में है, सी में है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस ए प्लस बी कॉस सी, तो निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो कुछ ना कुछ कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी कॉस, इस कॉस ए का बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा बी कॉस ए और प्लस सी कॉस ए। ठीक है, ऐसे आगे मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें कॉस बी में, तो ये हो जाएगा सी कॉस बी और आगे आगे लाइन में मैं लिख दे रहा हूँ प्लस ए कॉस बी प्लस अब इसका इसमें करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा ए का करेंगे कॉस सी में तो ए कॉस सी प्लस बी कॉस सी। ठीक है, ये सी लिखा हुआ है। तो अब देखिए हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, रूल क्या पढ़ा था कि यदि ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए हो तो इसका जो मान हो जाता था सी हो जाता था। यदि ए भुजा दी हो, बी एंगल दिया हो, बी भुजा दी हो और ए एंगल दिया तो बराबर कितना होता था, सी होता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए ऐसी कंडीशन बन रही है, तो उसी कंडीशन को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए बी कॉस ए, अब हम लोग को क्या चाहिए, ए कॉस बी। तो ए कॉस बी कहाँ है, जस्ट देखिए इसके इधर है। सी कॉस ए दिया है तो हम लोग क्या चाहिए, ए कॉस सी। तो देखिए ये बन रहा है सी कॉस बी, तो हम लोग क्या चाहिए, बी कॉस सी। तो देखिए ये है। ठीक है, तो इसको मैं मिला के लिख दे रहा हूँ। मिला के लिखने पे क्या बन जाएगा, तो सीधी सी बात है कि ये बी कॉस ए कॉस बी, ये क्या बना देगा, ये जो बना देगा ये सी हो जाएगा। ए कॉस ए सी कॉस ए और ए कॉस सी, ये क्या बना देगा, बी बना देगा। ठीक है, प्लस लगा देंगे। सी कॉस बी और बी कॉस सी, ये क्या बना देगा, ए बना देगा। तो आंसर हम लोग का आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यही
आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से समझिएगा, मैंने पहले क्या किया, पहले इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों को एक साथ ले लिया, इन दोनों को एक साथ ले लिया, इन दोनों को एक साथ लिख लिया, और मैंने जो फार्मूला बनाया था वो फार्मूला बन गया। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग बी कॉस ए जो और प्लस ए कॉस सी वो सी के बराबर हो जाता है। इसको जब साथ में लिया तो ये इसके बराबर हो गया, इसको जब साथ में लिया इन लास्ट को दोनों को तो इसके बराबर, तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दिया यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई हैं 5 5√3 तथा उनके बीच का कोण दिया हुआ है 30, तो त्रिभुज बताना है। तो पहले तो देखिए हम लोग को एक एंगल दिया है, दो भुजाएं दी हैं, तो मतलब कि यदि हम तीसरी भुजा एक और फाइंड कर लें, ठीक है, तीसरी भुजा अगर हम लोग एक फाइंड कर लें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये त्रिभुज कैसा है। ऐसे हम लोग पता नहीं चलता क्योंकि दो भुजाएं दी हुई हैं। तो एक काम कर सकते हैं कि हम लोग जो है इस कोण को मान लें कुछ, कि ये कोण सपोज मान लीजिए क्या है, सी है। क्या है, कोण सी है। तो ये भुजाएं क्या हो जाएंगी, इन भुजाएं भी हो जाएंगी ए और बी। तो हम लोग निकाल सकते हैं कॉस सी। कॉस सी, कॉस सी का फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। तो कॉस सी बराबर क्या होता है, कॉस सी बराबर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं यहाँ माइनस होगा, क्या होगा, माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसी में अप्लाई कर देंगे। तो देखिए, तो जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc पढ़ा था। तो देखिए हम लोग को सी स्क्वायर फाइंड करना है। सी स्क्वायर हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ताकि एक और भुजा हम लोग को पता चल जाए, तो उससे पता चल जाएगा कि त्रिभुज कैसा है। तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको इस साइड ले आएंगे, तो जो रूप बन जाएगा वो रूप क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का उधर से ले आया तो क्या हो गया था, कॉस सी मल्टीप्लाई 2ab जो अपॉन में था, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ठीक है, यही रहेगा। अब आगे देखते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कराएंगे, तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हम लोग 5 मान ली है हम लोगों ने, बी की वैल्यू 5√3 मान ली, तो इसका करेंगे तो 25 हो जाएगा। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25 और √3 का करेंगे तो 3, 25 इंटू 3 25 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो प्लस 75 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 2 कॉस सी का मान कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ है देखिए यहाँ पर, तो हो जाएगा √3/2। ठीक है, इंटू 5 इंटू 5√3। ठीक है, 5√3। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करने में 5 5 का करेंगे 25, 3 3 करेंगे 3, तो 25 का 3 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 75 इसकी वैल्यू जब आ जाएगी तो ये 75 माइनस का ये प्लस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इतना पूरा यहाँ से क्लियर हो जाएगा, इतना पूरा हट जाएगा। ये 75 से 75 जो है ये सॉल्व करने पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब क्लियर हो जाएगा तो कितना बचा, सी की वैल्यू कितनी बची, सी की जो वैल्यू बची वो 25 बची। तो सी स्क्वायर हम लोगों ने क्या फाइंड किया, 25, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो देखिए सी की वैल्यू 5 आ गई और एक वैल्यू पहले से 5 दी है, इसका मतलब दो जो हैं साइडें इक्वल हो गई। जब दो साइडें इक्वल हो गई तो कौन सा बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि इफ़ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर √2 √6 √8 देन द एंगल ऑफ द ट्राइंगल, मतलब कि एक त्रिभुज की जो है साइडें ये दी हुई हैं, साइड जो दी हैं √2 √6 √8 दी हुई हैं, तो उसका क्या बताना है, एंगल बताना है। तो सबसे अच्छा इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, एंगल बताना है। तो देखिए सबसे अच्छा मेथड क्या करेंगे कि ध्यान से देखिएगा, √2 लिख देंगे, √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 और इंटू √3 लिख सकते हैं। ठीक है, √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 6 रूट
ये हो जाएगा √8 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग किसका डिवाइड कर दें कि हम लोग को एंगल पता चले। तो देखिए यहाँ पर 2√2, यहाँ पर भी 2√2, यहाँ पर भी 2√2 का अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो देखिए 2√2 इसका डिवाइड करेंगे इससे, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई ये 1 आई। जब इससे किया तो ये कैंसिल हो गया, ये √3/2 बची। ठीक है, √3/2 बची, और इससे जब डिवाइड किया तो ये 1/2 बची। ठीक है, अब देखिए 1 आ गया, √3/2 आ गया, और 1/2 हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 की होती है। साइन में √3/2 वैल्यू किसकी होती है? 60 की होती है। साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है? 90 की होती है। और तीनों कोणों का योग भी 180 आ रहा, तो एंगल हम लोगों ने फाइंड कर ली। देख, ठीक है, तो काफ़ी ईजी मेथड था। इस मेथड से अगर कहीं पे कंडीशन लगे तो आप लोग लगाएं और अपने टाइम को सेव करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर इन द रेशियो 1:2:3 द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पेंडिंग साइड। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी में जो है उसके एंगल का रेशियो दिया है। किसका दिया? एंगल का रेशियो। और पूछा किसका? द रेशियो ऑफ साइड का, मतलब कि भुजाओं का अनुपात पूछ लिया है, और उनके एंगल का मतलब कोणों का जो है अनुपात दिया हुआ था। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 1:2:3 लिखा है, तो हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x + 2x + 3x = 180 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x बराबर 180, 180 x से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, तो हम लोग का जो पहला एंगल हो जाएगा, फर्स्ट एंगल जो हो जाएगा, हम लोगों ने x की वैल्यू कितनी फाइंड की? x की वैल्यू जो है यहाँ से 30 फाइंड की है। कितनी फाइंड की है? 30 फाइंड की है। तो हम लोग को जो पहला एंगल हो जाएगा वो 30 हो जाएगा, दूसरा एंगल जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, और तीसरा एंगल जो हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब मैं ये ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? देखिए पहले तो हम लोगों ने एंगल फाइंड किया, पहले एंगल तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। एंगल हम लोगों ने 30, 60 और 90 फाइंड कर लिए। अब साइन में जो वैल्यू होती है, क्योंकि हम लोगों ने रूल पढ़ा था कि जो साइन का रेशियो होता था ए साइन में साइन के एंगलों का और साइन की भुजाओं का है रेशियो जो होता था वो बराबर होता था। देखिए मैं दूसरे कलर से डिनोट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। A/B/C रेशियो ये बराबर किसका होता था? साइन ए रेशियो साइन बी, ऐसा होता था। हम लोगों ने अभी पीछे फार्मूलों में पढ़ा था, तो उसी से मैंने इसको किया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको अपने माइंड में सब बैठा लेनी है और अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, देखिए पूरा ये चला गया। तो हम लोगों ने क्या किया था? एंगल फाइंड कर लिए थे 30, 60 और 90। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब देखिए हम लोग इस रूप में तो आंसर दे नहीं, तो यहाँ से नीचे 2 से डिवाइड कर दें। क्या कर सकते? या 2 को 2 से डिवाइड कर दें तो कितने? 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 बचेगा। क्या हो जाएगा? 1 बचेगा। ऐसे इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे ये अनुपात में आएगा, तो √3 बचेगा। और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो आंसर 1:√3 आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है a sin b माइनस साइन सी प्लस बी साइन ब्रैकेट में साइन सी माइनस साइन ए प्लस सी ब्रैकेट में साइन ए माइनस साइन बी। तो पूछा किसके बराबर ये वैल्यू होगी। तो देखिए सबसे पहले तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बताना चाहूँगा इसमें जो रूल हम लोग लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? a/sin ए बराबर क्या होता है? b/sin b जब होता है तो इसको अगर लिखना चाहें तो देखिए ये जो हो जाएगा a sin, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे b, और ये बराबर हो जाएगा किसके? इसका इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो b sin a के। मतलब कि ये दोनों वैल्यू जो हैं आपस में
बराबर हो जाएंगे। कैसे? इस रूल से मल्टीप्लाई कराने पे। इसका इधर मल्टीप्लाई करा दें, इसका इधर। ये हम लोगों ने रूल अभी सीखा था पीछे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये मैंने इसलिए बताया कि ऐसी कंडीशन यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कराने पे बनेगी, ठीक है। तो जोड़ने घटाने पे हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले जो बन जाएगा, ये पहले क्या बन जाएगा, मैं इसको हटा देता हूँ, पूरा इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ क्योंकि एरिया जो है कम पड़ जा रहा है। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए साइन बी और माइनस का ए साइन सी, पहले वाला के जब कराया, फिर सेकेंड का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा बी साइन सी माइनस का बी साइन ए, ठीक है। और आगे जो आ जाएगा प्लस में क्या आ जाएगा, सी साइन ए माइनस सी साइन बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कराने पे ये लिख दिया। अब जो है मैं इसको लिखना चाहूँगा, इस रूप में लिखूँगा कि ए साइन बी, ए साइन बी इसको लिख लिया। अब माइनस बी साइन ए इसको लिख लेंगे, माइनस का बी साइन ए। क्यों लिखा? क्योंकि अभी जो हम लोगों ने, जो मैंने रूल बताया या पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग इसको मैंने लिखा था कि ये जो हैं एक दूसरे की, इनकी कंडीशन होती है, एक दूसरे क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर। यहाँ प्लस होता तो जुड़ जाता, और माइनस है तो ये लोग घट जाएंगे आपस में, ठीक है। तो आगे भी देखेंगे। प्लस देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए इतना लंबा आपको लग रहा होगा मेथड, लेकिन ये जो है बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जब वैल्यू आपको, ये फार्मूले जो हैं, फार्मूले आपको रिवाइज हो जाएं, इसलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। सी साइन ए और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए साइन, इसको जब इसके साथ लिख लेंगे तो देखिए मैंने क्या किया कि इसको लिख लिया इसके साथ, ठीक है। ए साइन बी साइन ए, तो देखिए ए साइन बी और बी साइन ए क्या होते थे, बराबर होते थे। ये दोनों बराबर होते थे तो घटाएंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। बी साइन सी और सी साइन बी बराबर होते थे आपस में, इसको भी माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। सी साइन ए माइनस ए साइन सी, इसको भी माइनस करेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, जीरो। इसलिए टोटल जो इसका आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर, कोण ए दिया है, कोण बी दिया है, कोण सी दिया है। देन द रेशियो ऑफ कॉरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो पूछा है, एंगल दिया है। देखिए अभी पिछले सवाल में भी हम लोगों ने सॉल्व किया था कि एंगल की वैल्यू पुट करके और उसका हम लोग साइड का रेशियो निकाल लेते थे। वही यहाँ पर भी करेंगे, क्या करेंगे, एंगल की वैल्यू जो है पुट करेंगे और साइड का रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे। तो एंगल ए दिया 45, यहाँ पर देखिए पहले 75 दिया। तो देखिए हम पहले, अभी हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास ली थी, मैंने उसमें आपको बताया था और आपको याद भी होगा, cos 15 बराबर होता था sin 75, मतलब cos 15 की वैल्यू जो होती है sin 75 के बराबर होती है, और इसकी जो वैल्यू होती थी वो √3 + 1/2√2, ठीक है। तो देखिए आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, वैल्यू अगर आपको याद होगी तभी जो है कोई इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो √3 + 2√2, ठीक है। तो इसी को पुट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए साइन, ये ए बराबर जी है 45, जो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। इसको थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, 1/√2। मैं पूरा ही हटा दे रहा हूँ इसको। क्या दिया हुआ है, तो जो एंगल दिया था वो क्या हुआ, दिया हुआ था 45, 60 और 75। तो साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1/√2, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2, और जो साइन 75 की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई, √3 + 1/2√2, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, कितने का,
ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन कैसा दिया हुआ था हम लोग का। देखिए ऑप्शन जो दिया था वो दिया हुआ है 2√3 और रूट, देखिए मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। हम लोगों ने क्या किया था, 1/√2, और जो 60 की वैल्यू लिखी थी साइन की वो कितनी लिखी थी, √3/2, और इसकी लिखी थी √3 + 1/2√2। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को दो ही ऑप्शन में √3 + 1 दिख रहे हैं, इसमें एक इसमें और एक इसमें, तो इसमें दोनों में नहीं है। तो इसको क्या, इसको हटाना है, तो इसी का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, और जब यहाँ पे मल्टी कराएंगे 2√2 का, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन √3 बचेगा। जब √3 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन क्या बचेगा, √2 बचेगा, यहाँ पे √2 बचेगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आ जाएगा। अब √6 किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है, यही ऑप्शन बचा। ठीक है, अब दूसरे मल्टीप्लाई कराने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन से हम यहीं टिक कर देंगे और अपने टाइम को बचाएंगे। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं कि अब इसमें पुट करके वेरीफाई कराएंगे। जब हम लोगों ने देख लिया कि लास्ट वाले यही दो मिल रहे थे, या इसमें पुट करके चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइम को बचाना है। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ वो दिया है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं दी हैं एक्स कामा वाई कामा √x² + y² + xy, सबसे बड़े कोण की माप बतानी है। देखिए अभी शुरू में हम लोगों ने सीखा था क्या, कि जिसकी साइड ज़्यादा बड़ी, जिसकी साइड सबसे बड़ी होगी उसका जो एंगल भी होगा सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कोण यहाँ पर पूछा है, तो देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x², क्या हो जाएगा x², ये हो जाएगा y² है इसका, और इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा x² + y² + xy। तो यहीं से पता चल जाएगा यही सबसे बड़ी साइड है। जब ये सबसे बड़ी साइड है तो यही जो एंगल होगा वो क्या होगा, मतलब ये जो सी एंगल होगा। अगर हम लोग इसको a मान लें, इसको b मान लें और इसको c मान लें, इसको a, इसको b, इसको c मान, तो c एंगल बड़ा होगा। तो हम लोग cos c लगा देंगे, cos का रूल यहाँ से लगा देंगे। क्या लगाएंगे, क्योंकि हमको तीनों भुजाएं पता हैं, हमें कोण बताना है। तो कॉस सी यहाँ पे सबसे बड़ा था, इसलिए हमने कॉस सी लगाया। ए बी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा कोण हमें बताना था। ठीक है, तो देखिए कॉस कॉस रूल लगाते हैं। तो देखिए कॉस, हम लोगों ने इसको ए बी सी मान लिया, क्या मान लिया है, इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो कॉस सी जब लगाएंगे तो वो हो जाएगा a² + b² माइनस का c² / 2ab। ठीक है, ये रूल होता है। तो इसमें जो है वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर प्लस y की, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू y दी हुई, तो y² हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे c की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर अंडर रूट लगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये हो जाएगा x² + y² + xy। सॉरी यहाँ पे माइनस का होगा, क्या होगा, ये माइनस होगा, यहाँ माइनस x² + y², ये इसको माइनस से जब मल्टीप्लाई हो तो इसको माइनस कर देगा, x² - xy अपॉन में 2 × x × y। देखिए x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, x² से ये कैंसिल, ये y², मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया x², ये y² होगा। ठीक है, तो x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, माइनस xy बचा, तो xy से xy भी कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का 1 ऊपर बचा और नीचे क्या बचा, 2 बचा। तो ठीक है, आगे लिखते हैं। तो देखिए cos c बराबर जो बचा -1/2 बचा, और -1/2 जो होती है cos में वैल्यू किसकी होती है, cos 120 की होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन दिया है कि साइड्स हमको गिवन है, ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है, देन हमसे sin 2a की वैल्यू पूछी है। तो सबसे अच्छा देखिए यहाँ पर हम लोग को अभी हमने एक क्वेश्चन का इसमें जिक्र किया था, ये जो ये साइड देखते ही हम लोग को कुछ माइंड में आ रहा होगा, क्या कि ये राइट एंगल की साइड है। किसकी है, राइट एंगल की। कैसे पता चला, देखिए सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का, ये सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर 25 जो होता है वो दोनों साइड के वर्ग के बराबर, स्क्वायर के बराबर, तो इसका 9 + 16 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये बता सकते हैं कि देखिए ये हो जाएगा ट्राइंगल, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा 5
और ये लंब होगी या कर्ण, लंब या लंब और आधार इन्हीं दोनों में से होगी, ठीक है। इन्हीं दोनों में से क्या होगी, लंब आधार, ठीक है। लेकिन ये फिक्स हो गया कि ये क्या हो गया, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग को बतानी है वो वैल्यू, उसी हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग को सीधे सीधे क्या पता चल गया कि 5 यहाँ पे जो हो गई वो कर्ण हो गई, ये लंब या आधार इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हमें साइन 2a की वैल्यू बतानी, तो साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन ए और कॉस ए, ठीक है। अब देखिएगा 2 साइन ए, साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब लंब ये इसमें से कोई हो सकता है, ठीक है। तो एल अपॉन के, कॉस ए, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो देखिए लंब और आधार ऊपर आ गया, मैंने अभी अभी मैंने शुरू में इसीलिए कहा कि इनमें से कोई एक लंब है और कोई आधार है, वो हम लोग को पता नहीं था। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने इसीलिए इसको अभी फाइनल डिसाइड नहीं किया था। अभी यहाँ पे 2 लंब इंटू आधार, तो लंब क्या दिया, लंब आधार दोनों यही इन्हीं में से हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है आगे पीछे, ठीक है। ये लिख दिया, और कर्ण की वैल्यू जो दी हुई है क्या दी हुई है, 5 तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। तब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 3 ये 12 और 24, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 24/25, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग से जो है माइंड लगा के सॉल्व करना है, समझना है कि क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं आते हैं, लेकिन क्या होते हैं क्वेश्चन जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हैं थोड़े घुमावदार आते हैं, मतलब क्वेश्चन घुमाएंगे, आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन घुमाएगा वो क्वेश्चन ही आसान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे बाकी का देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट डे, ठीक है। ओके, अगर आपको बताया हुआ मेथड और बताई हुई सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।